चीन से आप लगातार खबरें सुन रहे होंगे कि किस तरह से वहाँ पर ब्लड का शॉर्टेज बढ़ता जा रहा है। ब्लड शॉर्टेज लेवल पिछले साल दिसंबर के मुकाबले 16% पहुँच गया है। यानी उदाहरण के लिए जैसे अगर पिछले साल दिसंबर में 100 लीटर ब्लड था तो इस साल केवल 16 लीटर ही बचा होगा। ये मैंने आपको उदाहरण दिया। कई रिपोर्ट्स में यह भी कहा जा रहा है कि चीन की 60% आबादी को कोविड हो सकता है। अगर वहाँ की 60% आबादी को कोविड हो जाता है तो उसके मायने ये हैं कि पूरी दुनिया की 10% आबादी को कोविड हो जाएगा। अब अचानक से वहाँ केस क्यों बढ़ रहे हैं? कई रिपोर्ट्स में कहा गया कि चीन में जो ज़ीरो कोविड पॉलिसी है उसको लिफ्ट कर देने के चलते ये हुआ, जो कि केस बढ़ गए। क्या है ज़ीरो कोविड पॉलिसी, जल्दी से समझते हैं, फिर इंडिया पर भी बात करेंगे, क्योंकि इंडिया में भी कोविड को लेकर बात चल रही है और हेल्थ मिनिस्टर ने भी इस पर एक ब्रेकिंग दी है। ज़ीरो कोविड पॉलिसी के तहत जिस भी इलाके में ज़्यादा केस आते हैं वहाँ पर स्ट्रिक्ट लॉकडाउन, इलाके में ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग, जहाँ पर कोविड के केस सामने आने लगते हैं ऐसा सरकार वहाँ की करने लगती है। सभी तरीके का व्यापार और स्कूल भी बंद कर देने का आदेश दे दिया जाता है। कोई भी केस सामने आते ही तुरंत ही आदेश दे दिया जाता है। लॉकडाउन इलाके में तब तक कंटिन्यू रहता है जब तक कि केस आने बंद नहीं हो जाते। तो ये मैंने आपको मोटा मोटा बता दिया। अब कई रिपोर्ट्स में ये भी दावा किया गया है कि स्ट्रिक्ट लॉकडाउन की वजह से चीन के लोगों में हर्ड इम्यूनिटी डेवलप नहीं हो पाई और फिर जब ये ज़ीरो कोविड पॉलिसी को लिफ्ट किया गया और लोग बाहर सड़कों पर आए, उसके बाद केस इतने बढ़ गए कि अब अस्पतालों में बेड की कमी आ गई है, दवाइयाँ ख़त्म हो रही हैं और लोगों के शव रखने की जगह कहीं पर नहीं बच रही है। चीन ही नहीं बल्कि अमेरिका और जापान से भी कई केसेस सामने आ रहे हैं। सरकार ने विदेश से आ रहे यात्रियों की एयरपोर्ट पर रैंडम सैंपलिंग के निर्देश भी दे दिए हैं। चीन में जो वेरिएंट फैल रहा है वो है BF7। ये ओमिक्रॉन का ही सब वेरिएंट है। चीन से अब आते हैं भारत, क्योंकि भारत में आज यानी 21 दिसंबर को जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब भारत के स्वास्थ्य मंत्री का बयान आया है कि कोविड-19 अभी ख़त्म नहीं हुआ है और लोगों को इसको लेकर अलर्ट रहना चाहिए। इतना ही नहीं, अब इसके बाद पक्ष विपक्ष के लोगों में लड़ाई भी होने लगी है। लड़ाई क्यों होने लगी है? दरअसल स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने राहुल गांधी को कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने को लेकर चिट्ठी लिखी है, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी जवाब आया है। पवन खेड़ा ने इस पर जवाब दिया है और जो कहा है वो आप खुद सुन लीजिए। माननीय स्वास्थ्य मंत्री ने, जैसा कि जयराम रमेश जी ने बताया, कि एक भाजपा सांसद राजस्थान से हैं बीपी चौधरी, उनके पत्र का हवाला देते हुए राहुल गांधी जी को यह पत्र प्रेषित किया। हम ये जानना चाहते हैं, क्या इसी तरह का पत्र भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान के अध्यक्ष सतीश पूनिया को भी भेजा है, जो जन आक्रोश यात्रा निकाल रहे हैं? मानता हूं उस जन आक्रोश यात्रा में भीड़ नहीं आ रही, मानता हूं भारत जोड़ो यात्रा में भीड़ बहुत आ रही है। क्या इस तरह का पत्र कर्नाटक की भाजपा को भी भेजा गया है, जो एक और यात्रा निकाल रहे हैं, उसमें भी भीड़ नहीं आ रही है? मैं मानता हूं, स्वीकार करता हूं कि भारत जोड़ो यात्रा में उत्साह है और भीड़ ज्यादा आ रही है। आज अभी यहां से आप हवाई अड्डे जाइए, हवाई जहाज में बैठिए, ना आपको मास्क लगाने को कहा जाएगा, ना कोई सैनिटाइजर दिया जाएगा, खत्म। क्या भारत सरकार ने नियमों की कोई घोषणा की है, कोई प्रोटोकॉल की घोषणा की है? क्या संसद का सत्र स्थगित कर दिया गया है, फिजिकल जो चल रहा है, कि वो भी ऑनलाइन होगा? तो भारत सरकार को सिर्फ राहुल गांधी दिख रहे हैं, भारत सरकार को सिर्फ कांग्रेस पार्टी दिख रही है, भारत सरकार को सिर्फ भारत जोड़ो यात्रा दिख रही है और कोई यात्रा नहीं दिख रही, और कोई भीड़ जहां हो रही है वो नहीं दिख रहा। हम नियमों का पालन करेंगे बशर्ते आप नियमों की घोषणा करें, और वो नियम सबके लिए लागू होने चाहिए, सिर्फ राहुल गांधी के लिए नहीं, सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं, सिर्फ भारत जोड़ो यात्रा के लिए नहीं। जाते जाते आप लोगों को ये भी बता देते हैं कि हम आम लोगों के लिए क्या नई गाइडलाइंस आई हैं,
केवल इतनी सी कि भीड़ में अगर आप मौजूद हैं, फिर चाहे घर में हो या फिर कहीं ऑफिस में हो या फिर बाहर हो, तो मास्क लगाना ना भूलें और बूस्टर डोज भी जल्द से जल्द लगवा लें। एक और बात, भारत में अभी कोरोना के 3,408 एक्टिव मामले हैं। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम याकूत अली है, कैमरे के पीछे हैं देवी दत्त। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।